Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, I have taken some comments from the comment section about the queries. So I usually check the comments till 12 PM. तो 12 बजे तक जिसके जिसके comments आए थे मैंने check किए हैं. And according to that, Aarti Keval Ramani has asked me one question that in which of the word problems we have to take LCM and in which one we have to take the HCF. तो LCM और HCF की word problems में she is very confused. So as I told you earlier also आरती, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट, किसी क्वेश्चन में हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जा रहा है, तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको HCF निकालना है. ओके, एंड इन इफ एनी अदर क्वेश्चन you are asked the smallest, okay, least, minimum, if these types of words are used, तो आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है. Now coming to that question which you asked me yesterday and you were confused कि उसमें least possible number of such tiles लिखा था, तो least लिखा है तो मैम LCM क्यों नहीं लिया, हमने HCF क्यों लिया? I will be explaining you that also, coming to that point. So the question was, it is from exercise 2D page number 36. My request from all the students is कि आप लोग भी देख लीजिए. वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अगर आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे भी तो आपको उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी. इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका. ठीक है. नाउ अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगुलर शेप का एक कोर्टयार्ड है. वो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है. ओके. नाउ इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज. अब इसमें टाइल्स लगानी है और उन टाइल्स का साइज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए और स्क्वायर शेप की होनी चाहिए. किस शेप की होनी चाहिए वो टाइल्स? स्क्वायर शेप की होनी चाहिए. ओके. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. लीस्ट पॉसिबल नंबर यानी कि कम से कम टाइल्स लगे. उसके लिए आपको टाइल का साइज़ बड़ा रखना होगा ना, तभी तो कम टाइल्स लगेंगी. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने छोटी टाइल्स अगर इसमें लगाई, सी सो मेनी टाइल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिकॉज द साइज ऑफ द टाइल वॉज वेरी स्मॉल, तो हमें ज़्यादा टाइल लग गई. पर क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया कम से कम टाइल्स लगे. कम से कम टाइल लगने के लिए बड़ी टाइल यूज़ करनी पड़ेगी. अब जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, अब इसमें 2 ही टाइल मान लीजिए बड़ी बड़ी यूज़ कर ली. वैसे तो 2 नहीं, इसका आंसर बहुत ज़्यादा आया था. अकॉर्डिंग टू दैट ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि जितनी बड़ी टाइल होगी उतनी कम टाइल्स लगेंगी. अब आ गई बड़ी टाइल की बात. तो जब बड़ी टाइल की बात आ रही है तो यहाँ ग्रेटेस्ट नहीं आया. ग्रेटेस्ट आया तो मतलब अब HCF आएगा ना. नाउ द HCF कम्स इनटू द पिक्चर बिकॉज वी हैव टू चूज द साइज ऑफ द टाइल टू बी द बिगेस्ट वन. उससे बड़ी फिर उसमें लग ही नहीं सकती, उतनी बड़ी टाइल हमें यूज़ करनी है. और ऐसी होनी चाहिए सबसे बड़ी से बड़ी जो पूरे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को कवर अप कर दे. ओके. सो वी हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. जितनी बड़ी रहेंगी उतनी कम टाइल्स लगेंगी, अगर छोटी टाइल्स होंगी तो ज़्यादा टाइल्स लगेंगी. सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग HCF. अब बड़ी टाइल रहेगी तो उस टाइल की क्या एज होगी? एक स्क्वायर की क्या होती है? जनरली देर इज़ अ एज ऑफ एन स्क्वायर. एज बोलते हैं या साइड बोलते हैं? ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर सेम. ओके. तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो वो एज सबसे बड़ी होनी चाहिए. बड़ी मीन्स नाउ वी हैव टू टेक द HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर. जब आप इन दोनों का HCF निकालेंगे तो आपको एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों का मिलेगा वही आपकी टाइल की एज को माना जाएगा. दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एज ऑफ द टाइल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द HCF ऑफ 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर. ओके. सो अब 18 मीटर आपका जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 72 सेंटीमीटर इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर तो आप उसमें ऐड कर देंगे. सो इट इज़ 1872 सेंटीमीटर. इन द सेम वे जो ब्रेड्थ होगी वो होगी 1320 सेंटीमीटर. नाउ आई हैव कन्वर्टेड बोथ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इनटू सेंटीमीटर. नाउ इट विल बी ईजियर फॉर अस टू फाइंड आउट द HCF. तो जो हम लोग इसका HCF निकालेंगे तो आपका जो HCF होगा वो होगा 24. मैं आपको HCF निकाल के दिखा देती बट दैट प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी एंड आई हैव टू टेक सो मैनी डाउट्स. देर आर 2-3 क्वेरीज. तो आपका जो HCF आएगा वो आएगा 24. तो यानी कि एक टाइल की जो साइज़ होगी वो होगी 24 सेंटीमीटर. दिस इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल दैट कैन बी प्लेस्ड. इससे बड़ी जो टाइल है
वो नहीं लगा सकते हैं। अब क्योंकि जो टाइल है आपको एक रेक्टेंगुलर एरिया में फिट करनी है, तो ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अब एरिया कवर अप करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड कितनी टाइल्स लगेंगी उसको, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इंटू साइड, राइट। तो जब आप रेक्टेंगल के एरिया से, टोटल रेक्टेंगल के एरिया से स्क्वायर के एरिया को डिवाइड कर देते हैं, देन यू विल गेट टू नो द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट फॉर यू। Okay, I hope Aarti now you have understood 1320 and 1872 length into breadth, breadth into length। ये because multiplication of integers is commutative, तो आप ये यहाँ भी लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now the area of the square 24 into 24, okay। Now what we have to do, we have to simplify it, possible जितना possible हम इसे simplify कर सकते हैं, ठीक है। We have to simplify that। 6 4s are 24, 6 3s are 18, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 4s are 24, 6 2s are 12, बचा 1, 6 2s are 12, 6 0s are 0। Now we have 2 4s over here, 4 1s are 4 5s are 20, 4 5s are 20, 2 रिमाइंडर बचा था, इसीलिए आपका नेक्स्ट वन 4 1s are 4 7s are 28, 3 रिमाइंडर बचा 32 हो गया, 4 8s are 32। Now 55 multiplied by 78 is, जब आप 55 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 4290। व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी 4290। 4290 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड? 4290 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। ये लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स हैं, ओके। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इफ यस, प्लीज रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन बाय यस। Now the next query came from one student, I don't remember the name. He has not understood the third property for the division of integers. तो ये मेरा पार्ट 15 का कमेंट है, but yes I read the comment at night, तो I am going to clarify about that query in today's video. तो the third property was, उसको third property of division of integers नहीं समझ में आई थी। तो आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो ये थी, एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन येस्टरडेज वीडियो, एंड वन मोर प्रॉपर्टी वाज देयर कि अगर 3 इंटीजर हैं ए, बी और सी, ओके, और ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, राइट, तो ए को जब आप सी से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर दैन बी डिवाइडेड बाय सी जब सी की वैल्यू पॉजिटिव हो, और जब c की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय c विल बी लेस देन b डिवाइडेड बाय c। नाउ हाउ इट हैपन्स, वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू मेक यू क्लियर। तो जब a की वैल्यू हम लोग ने यहाँ ले ली 27, द वैल्यू ऑफ b 18 एंड द वैल्यू ऑफ c एज 9, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई जब आप a को c से डिवाइड कर रहे, 27 डिवाइडेड बाय 9, राइट, एंड 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 3s are 27, 9 2s are 18, obviously 3 is greater than 2, so here the value of c was positive, that is why it was great. Now coming to the next condition, जहाँ पे c की वैल्यू नेगेटिव होगी, so the value of c will be changed to -9, okay, 9 की जगह -9 हो जाएगी। तो जब आप 27 को -9 से डिवाइड कर रहे हैं और 18 को -9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ आपका है -3, यहाँ आपका -2। तो I have already told you when there are negative integers, the smallest one is the greatest one, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, so that is the property. So I hope that student must have understood. If you have understood, please reply to me in the comment section by yes. And students, during your exams, आपको English के एग्ज़ाम में स्कोर तो नहीं पता चला, but yes in maths all the question will be of multiple choice, so you can see your score just after the exam. Once you will finish the exam, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, एंड येस वन स्टूडेंट कैन डू द एग्ज़ाम ओनली वंस। जैसे कि आज क्या हुआ, कुछ बच्चों ने 2 बार कर दिया था, बट इन मैथ्स सभी बच्चों को एक बार करना है। वंस यू विल गेट द मैसेज ऑन द स्क्रीन दैट योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यानी कि आपका रिस्पॉन्स मेरे पास पहुंच गया है, देन देर इज़ नो नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन, और आप कर भी नहीं पाएंगे, ओके, आप एक ईमेल आईडी से एक ही बार कर पाएंगे।
So students, you have to respond only once. So now the queries are clear. Now I have to begin with test paper 4. One more query was there from शौर्य. शौर्य को 6th ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का शायद समझ में नहीं आया था, राइट? He has commented exercise 4E 6th option 2. तो it was x divided by 17 is equals to -2. तो ये यहाँ डिवाइड में है, जब यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 34. डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ कमिंग टू टेस्ट पेपर 4, फ्रॉम हेयर योर क्लास वर्क स्टार्ट्स. अब आपको जो क्लास वर्क कॉपी में करना है वो यहाँ से शुरू हो रहा है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर इंटीजर्स? Write all the integers from -5 to 5. So first question is your homework. Do it in your homework copy. Coming to question number 2. Question number 2, you can do it in the maths book also with the help of pencil. In each of the pairs given below, find the larger integer. So you have to tell me which integer is larger, 0 or -3. I have already explained you how to check. So please pause the video and tell me which one is greater, 0 or -3. वेरी गुड. 0 इज ग्रेटर दैन एनी ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स. 0 सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है, बिकॉज नंबर लाइन में वो नेगेटिव इंटीजर्स के राइट साइड में होता है. ओके, नाउ द सेकेंड ऑप्शन, -4 और -6, विच वन इज ग्रेटर? -4 और -6. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन नेगेटिव द स्मॉलेस्ट वन इज द ग्रेटेस्ट वन. that means -4 is greater than -6. Coming to the third option, the third option is -99 and 9. So which one is greater? It's very obvious. One integer is negative, one integer is positive. So positive is always greater than negative. That means 9 is greater than -99. Coming to the fourth option. What is fourth option? -385 -615. The same rule will be applied that we have applied in option number 2. When both the integers are negative, that means the smallest one is the greatest one. That means -385 is greater. Okay. Coming to the third option. Coming to the third question. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैथ्स की बुक में ही कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. जो इंटीजर बड़ा है उसको आप सर्कल कर दीजिएगा. यू हैव टू एनसर्कल दैट. Now coming to the third option. This you have to do in your maths classwork copy. Write the following integers in increasing order. Increasing order means you have to write the integers in ascending order from the smallest to the greatest. You have to write down. Okay. So I have written all the integers given in the question. Now I have to arrange them into ascending order. In ascending order, the smallest one will come at first. Okay, so which integer is smallest amongst all? If you know the answer, please pause the video and reply to me in the comment section. Very good. -36 is the smallest, क्योंकि जो माइनस में नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है. आफ्टर -36, -18. After -18 it is -5, then -1, then 0. After 0 it will be 1, then it will be 8, and then 16. Right? I hope it is clear how I have arranged the digits in ascending order or increasing order. Now coming to the question number 4. It is based on modulus of integer. I have already explained you about modulus of integer. So you have to tell me what is modulus of integer if you remember the definition. अगर आपको definition याद है तो please tell me in the comment section. Pause the video and reply to me. बेटा modulus of integer is the value of the integer रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन. अगर कोई भी इंटीजर मॉड में आपका मेंशन किया गया है तो आपको उसके साइन पे नहीं ध्यान देना है. फॉर एग्जांपल
So students, the absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. अगर mod -2 लिखा है तो उसका आंसर 2 होगा. If it is mod -5 it will be 5. If it is mod 5 then 5. So in the same way we have to do this question. So question number 4 is find the value of 9 minus mod -6. So I have already told you mod means the value, numerical value of the integer regardless of its sign. साइन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो 6 होगा इसका आंसर. 9 minus 6, ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिया है. दिस माइनस साइन हैज़ नो वैल्यू बिकॉज इट इज़ इन मॉड. ये मॉड में है इसीलिए आपका ये इग्नोर कर दिया जाएगा. सो द आंसर इज 9 minus 6 is equals to 3. Coming to the second option, 6 plus mod -4 is equals to 6 plus 4. Your answer will be 10. Okay. Coming to the third option, -8 minus mod 3. Is it? Now minus mod 3 will be 3 minus 8. So -8 minus 3. देखिए इसके साइन को इग्नोर कर दिया गया. तो माइनस माइनस प्लस पर साइन किसकी लगती है? माइनस की. सो द आंसर विल बी -11. I hope all of you have understood till here. Now coming to question number 6, that is evaluate. So it is, first option is 8 plus -16. This you have to do in your classwork copy. तो प्लस माइनस माइनस हो गया आपका. तो 8 minus 16 is equals to -8. बड़े नंबर का साइन आप कंसिडर करेंगे. यू हैव टू कंसिडर साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. नाउ सेकेंड ऑप्शन, -5 plus -6. -5 plus -6. So plus minus minus. So -5 -6 माइनस माइनस क्या होता है आपका? प्लस. एंड साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा होता है पर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा क्योंकि दोनों नंबर के पास नेगेटिव साइन है. ओके. नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन. व्हाट इज थर्ड ऑप्शन? -6 multiplied by -8. So 6 8s are 48. 2 negatives will make it positive. We have to count the number of negative signs. So there are 2 negative signs, even number, that means the answer will be positive. Coming to the fourth option, 36 divided by 6. -36 divided by 6. तो जब आप डिवाइड करेंगे, when you are dividing two integers, you have to divide it regardless of its sign, and if there is one negative sign, so give one negative sign to the answer. If there are two negative signs, the answer will be positive. So now fifth option, sixth option, seventh option, eighth option. These 4 options are your homework. You have to do in your homework copy. I am leaving these options. Coming to question number 7. This also you have to do it in your classwork copy. Question number 7 is sum of two integers is -12. A plus B is equals to -12. If one of them is 34, either A या फिर B. 34 है तो what is the value of the other integer? Now this 34 is in positive. When it will go on the right hand side, it will be negative. तो आपका हो जाएगा -12 minus 34. So answer will be -46. So I hope you have understood. Now question number 8. It is of simplification based on डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. राइट. तो इसमें जो सबसे अलग ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेकंड इज ऑल्सो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें माइनस दिया हुआ है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट. फर्स्ट इज योर होमवर्क. आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द सेकेंड ऑप्शन. -9 multiplied by 18 -9 multiplied by 8. Now here we have minus sign. Usually आपने अभी तक जो भी पढ़ा था उसमें पॉजिटिव साइन होता था. तो see -9 is repeated 2 times. Here also, here also. So it will be outside the bracket. Now within bracket 18. अब आप साइन जो देख रहे हैं वो माइनस का है. So -8. See -9 multiplied by 18 -9 multiplied by 8. बीच में आपका नेगेटिव साइन था, so I have taken नेगेटिव साइन.
Now 18 minus 8 is 10. So the answer will be minus 90. Now option number 3, option number 4 is left. These types of questions we have already done. So that is also homework. So I hope all of you have understood. पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा. Thank you students. Have a great day ahead. Subscribe the channel and press the bell icon.